जब तक मदरसा आबाद था, जिस मदरसे में पढ़ने वालों की कुट्ठी में पिलाया जाता है कि झूठ बोलना हराम, सूद खाना हराम, शराब पीना हराम, दूसरों को ठगना हराम, पड़ोसी को तकलीफ देना हराम, गीबत चुगलखोरी करना हराम। मदरसे में पहला दिन जाए या लास्ट दिन, अली पास से लेके बुखारी शरीफ तक पढ़ने वाले बच्चों की गुट्टी में यही पिलाया जाता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज इलीगल, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज फॉरबिडन, व्हाट इज परमिटेड। यानी क्या बेनिफिशियल है, क्या हार्मफुल है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। दूसरी दरसगाहों में इंस्टीट्यूट में पैसा कमाने का की थ्योरी पढ़ाई जाती है और इंसान बनाने की थ्योरी मदरसे की चटाई पे पढ़ाई जाती है। जब तक ये मदरसा मजबूत था, ये फैक्ट्री आबाद थी, समाज वलियों से भरा हुआ था, समाज सूफियों से भरा था, समाज नमाजियों से भरा था, समाज ईमानदारों से भरा था। लेकिन जब से ये मदरसा कमजोर हुआ, गवर्नमेंट ने भी कहा कि मदरसा आतंकवादी का अड्डा है और हमारे मालदार लोगों के पास पैसे होने लगे। इन्होंने भी मदरसों को उजाड़ना शुरू किया कि मेरे बच्चे अब स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, मदरसे में नहीं पढ़ेंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश के पंडित जी भी मदरसों में जा जा करके उसकी इंक्वायरी करवा के आतंकवादी का अड्डा है ये। मैं कहता हूं अगर पंडित जी अगर हकीकत में वफादार था मदरसों के तई तो एक अपना जासूस मदरसे में भेजता, वहां 1 घंटा बैठकर देखता कि उस्ताद पढ़ाता क्या है, वो बच्चों को सिखाता क्या है, उसका रिकॉर्ड ले जाके असेंबली में सुनाता। ये है आतंकवादी का अड्डा, जहां से आतंकवादी पैदा होती है, रिकॉर्ड मौजूद है। एक दिन भी अपना जासूस भेजवा के देख लेता मदरसे में सिखाया क्या जाता है। अगर वह जासूस को भेजता उसका भी सीना हिल जाता। ये 5 साल का बच्चा, उसे भी बोला जाता है कि झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम। और बुखारी लास्ट डिग्री हासिल करने वाले को भी यही पढ़ाया जाता है। तो मदरसा आतंकवादी का अड्डा नहीं, ये मानवता का पाठ पढ़ाने वाली फैक्ट्री है। जब तक यह फैक्ट्री आबाद थी, प्रोडक्शन हो रहा था तो समाज शरीफों से भरा था। और जब से यह फैक्ट्री कमजोर हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, समाज डकैतों से भर गया, समाज दरिंदों से भर गया, समाज लुच्चों से भर गया, समाज पापियों से भर गया। अगर समाज चाहता है कि नेक लोग ज्यादा समाज में है, उसे इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। और जिस दिन यह फैक्ट्री आबाद हुई, इसकी पैदावार बढ़ी, तो डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, नारे तकबीर। मैंने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जलसों में अभी लगातार 1 महीने से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में खिताब करता रहा। कल की रात भी मैं कालपी कानपुर के पास था, परसों में बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर के पास था। इस तरीके से लगातार 1 महीने से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में घूमता रहा और आखिर में आज मैं झारखंड आया हूँ। मैंने वहां भी कहा था अगर योगी जी हमारे मदरसे के ताल्लुक से वफादार होते तो कभी भी इंक्वायरी का हुक्म नहीं देते, ये जासूसी करने के लिए अपने किसी मुखबिर को भेज देते कि जाओ मदरसे के हर क्लास में जाके रिकॉर्ड करो कि वहां पढ़ाया क्या जाता है, वहां पढ़ाया क्या जाता है। मैंने 20 साल मदरसे में तालीम हासिल की और मैंने 15 साल मैंने स्कूल और कॉलेज में यूनिवर्सिटी की आखिरी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मैंने हासिल की। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैं ये तो देखा स्कूल कॉलेज में नाचने गाने डांस करने फ्रॉड करने दूसरों को ठगने, नौकरी नहीं मिले तो तहरीक चला के हुकूमत की संपत्ति को बर्बाद करने, इस तरह की बातें तो मैंने सुनी। मगर 20 साल जो मदरसे की चटाई पे मैंने पढ़ा, एक दिन भी मैंने ये नहीं उस्ताद को कहते सुना कि पढ़ने के बाद जाना, हाथ में गन उठाना, तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू का घर हो उसको शूट कर देना, तुम्हारे पड़ोस में किसी क्रिश्चियन का घर हो उसे मार देना। मैंने ये तो सुना कि बेकसूर एक चूटी को भी मत मारना,
बेकसूर एक और ट्रेन में भीख मांगने वाले, भीख मांगे से उसका मजहब नहीं पूछना। अगर कोई भूखा है तो मत कहना कि तू हिंदू है या मुसलमान। अगर वह भूखा है तो खिला देना, अगर वह प्यासा है तो पिला देना, अगर वह बीमार है तो इलाज करना। मैं तो ये पढ़ा हूं बुखारी शरीफ, जो आखिरी किताब कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है, उस किताब में है कि एक बदकार औरत, जो बदकार औरत देखती है कि कुआं के इर्द गिर्द एक प्यासा कुत्ता वो अपनी जबान लटका के कीचड़ चाट रहा है, वह युतीफ बिबिरिन कद अदलगा अमलिसानहु मिन अतश, यानी वो कुत्ता जो प्यास की वजह से अपनी जबान को लटका के रखा था और कुएं के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था कि पानी मिल जाए, पानी न मिलने की वजह से कीचड़ को वह चाट रहा था। वह बदकार औरत अपने दुपट्टे को डोल बनाकर कुएं से पानी निकालकर उस कुत्ते को पानी पिलाया। मुस्तफा जाने रहमत रहमते दो आलम फरमाते हैं कि वो औरत जन्नत में है। अल्लाह समद, या आदमी के काटने का पैगाम इस्लाम कैसे देता, जो कुत्तों के पानी पिलाने पे जन्नत की बशारत देता है कि कुत्तों को पानी पिलाने वाली वह बदकार औरत जन्नत में है। उसी बुखारी में एक हदीस और है, एक औरत है जिसने एक बिल्ली को बांध के रखी, उन्होंने उसको पानी नहीं दिया, चारा नहीं दिया, हत्ता मातत, यहाँ तक कि वह बिल्ली मर गई। हुजूर कहते हैं उससे बद इमरातुन फी हिर्रतिन, यानी एक औरत बिल्ली के मामले में अजाब दी गई, यानी उसको अजाब दिया गया, जहन्नम की आग में वो जल रही है क्योंकि उन्होंने बिल्ली को बांध के रखा, यहां तक कि बिल्ली मर गई। तो एक बिल्ली को जानबूझकर मारने वाली खातून के बारे में हुजूर कहते हैं उससे बद उसे अजाब दिया गया। और वहीं हुजूर फरमाते हैं राई तो रजुलन यतकल्लबु फिल जन्नह, आई सॉ ए मैन हु वाज वॉकिंग इन द पैराडाइज। मुस्तफा फरमाते हैं मैंने एक शख्स को जन्नत में टहलते हुए देखा, मैंने स्वर्ग में उसे टहलते हुए देखा। कौन सी नेकी थी? नेकी यही थी कि रास्ते में एक दरख्त पड़ा हुआ था, आने जाने वालों को तकलीफ हो रही थी, उसने उस दरख्त को काट के रास्ते से हटा दिया। कतअहा मिन ज़हरी तरीक कानत तुज़िल मुस्लिमीन, उन्होंने रास्ते से उस दरख्त को काट के हटाया। हुजूर कहते हैं मैंने इस नेकी के बदले में उसको जन्नत में टहलते देखा। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौन कहता है इस्लाम आतंकवादी का पैगाम, आतंकवाद का पैगाम देता है? इस्लाम को समझने के लिए कुरान पढ़ना होगा, इस्लाम को समझने के लिए मुस्तफा की हदीस को पढ़ना होगा, इस्लाम को समझने के लिए आज अगर 2 4 10 मुसलमानों के बच्चे चोर डकैत लुच्चा लफंगा हो जाए, इन लफंगों को देख के इस्लाम नहीं समझा जाएगा, इन लफंगों को देखकर कुरान नहीं समझा जाएगा। ये इस्लाम के वफादार ही नहीं है, इनका बाल सलमान खान की तरह है, वह सलमान खान के वफादार है। इनका पैंट फटा हुआ है या फिल्म के एक्टर का फॉलोवर है, इनके हाथ में धागा और तागा है या क्रिकेटर का फॉलोवर है, इनकी दाढ़ी फ्रेंच कट है या फिल्म के एक्टर का फॉलोवर है। ये इस्लाम का फॉलोवर है कहां? इस्लाम का फॉलोवर होता तो इस्लामिक दाढ़ी होती, इस्लाम का फॉलोवर होता तो इस्लामिक कपड़ा होता, इस्लाम का फॉलोवर होता तो इस्लामी जबान होती, इस्लाम का फॉलोवर होता तो इस्लामी लिबास, इस्लामिक ड्रेस होता। ये तो जोकरों की तरह 24 घंटे गुटखा खाता है, ये फ्रेंच कट हीरो की तरह दाढ़ी रखता है, ये साहब इनके सर के बाल जोकरों की तरह बने हुए हैं, इनके दाढ़ी मूंछ साफ है। आज से 100 साल पहले हिंदू हो या मुसलमान सारे लोग दाढ़ी रखते थे। आज भी आप आशाराम की दाढ़ी देख लें, गुरमीत सिंह जो पंजाब का वो धार्मिक नेता बनता था उसकी दाढ़ी देख लें, आज जितने भी शंकराचार्य बाबा है सबकी दाढ़ी देख लें। वो तो एक अजूबा पंडित है आदित्य जोगीनाथ, जो दाढ़ी नहीं है फिर भी पंडित जी है वो। इसके अलावा जितने पंडित मिलेंगे सबके चेहरे पे दाढ़ी है और लंबी लंबी दाढ़ी है। वो सिखों के चेहरे पे दाढ़ी है, तो दाढ़ी वो लोग भी रखते थे 100 साल पहले। ये जब से फिल्मी बॉलीवुड दुनिया में आया, ये हॉलीवुड दुनिया में आया, इनकी करिश्मा साजी है कि आज दाढ़ी साफ होने लगी। वरना पहले हिंदू हो या मुसलमान 100 साल पहले सारे लोग दाढ़ी रखते थे। दाढ़ी रखने का मतलब ये मर्द है, दाढ़ी मूंढने के मतलब इनका चेहरा औरतों के चेहरे से मिल रहा है। औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल निकल आए तो वो औरत नहीं रहेगी, औरत की क्वालिटीज खत्म हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं रखा।
ताकि दाढ़ी नहीं रहेगी औरत रहेगी, और जिस दिन दाढ़ी निकल गई उस दिन ये औरत नहीं रहेगी, औरत की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। उसी तरह मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दिया ताकि जब जवान हो तो दाढ़ी के बाल निकले। जब मर्द को दाढ़ी दिया, दाढ़ी रहेगी तो मर्द रहेगा, दाढ़ी जहां खत्म होगी तो मर्दानगी खत्म हो जाएगी। आज के डॉक्टर तबीबों ने कहा कि जो दाढ़ी मूंडेगा 7 नस्ल तक दाढ़ी उसकी मुंडती रहेगी, 8वीं नस्ल जो पैदा होगी वह हिजड़ों की पैदा होगी, वह नामर्दों की पैदा होगी। तो दाढ़ी का रिश्ता मर्दानगी से है, दाढ़ी का रिश्ता सेक्सुअल पावर से है, दाढ़ी का रिश्ता कुव्वते मर्दानगी से है। ये 100 साल पहले सारे लोग दाढ़ी रखते थे, लेकिन जब से फिल्म की कहानी शुरू हुई, फिल्म में नाचना गाना डांस करना, प्यार मोहब्बत के नाम पे बलात्कार का माहौल पैदा हुआ, समाज को मोहब्बत के नाम पे ज़िनाकारी की गिलासत में डाल दिया। जब से नाचने गाने वालों ने, तो हमारे बच्चों का भी दिमाग खराब हुआ, इन्होंने भी दाढ़ी मूंडना शुरू किया, इन्होंने भी जोकर की तरफ बाल रखना शुरू किया। मस्जिदों में हमारे इमाम चीखते हैं कि तुम्हारे पैगंबर तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, वह सबसे बड़े महान पैगंबर है। इतने बड़े पैगंबर के अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, वो कहता है कि दुनिया के तमाम लोगों में सबसे कामयाब तरीन इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरावी है। उन्होंने द 100 नामी किताब लिखकर उन्होंने रिमार्क किया, मोहम्मद वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। मानव इतिहास का एकलौता इंसान जो सफलतम पुरुष कहलाता है वो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरावी है, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। हिंदुस्तान का कोई मौलवी बोलता तो लोग कहते ये हिंदुस्तान का मौलवी मजहब के पैगंबर की तारीफ कर रहा है। कोई पीर साहब कहता तो लोग कहते पीर साहब मुसलमान है, अपने पैगंबर की तारीफ कर रहे हैं। मगर डॉक्टर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं है, वह हिंदुस्तान का भी नहीं है, वह अमेरिका का है। जिस अमेरिका के पढ़े लिखों को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेज की डिग्री हो तो तनख्वाह मिलती है 2 लाख रुपए महाना। अमेरिका की प्रिस्टीन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेके आए उसकी तनख्वाह होती है 10 लाख रुपए महाना। मैं हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री लेके जाऊं तो कंपनी वाला नौकरी नहीं देता, और नौकरी दे भी तो 25,000 महाना फिक्स करता है। मगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी से कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आ जाए तो उसकी तनख्वाह होती है 2-4 लाख रुपए महाना। यानी आप जान लें कि बेंगलोर में जो ITI का होल हब है, वो वहां एक इंजीनियर की तनख्वाह है 10-10 लाख रुपए महाना, जो अमेरिका से पढ़ के आए। इसका मतलब है वहां की डिग्री कीमती है, वहां के स्कॉलर कीमती है, वहां की तालीम कीमती है, जहां हमारा सारा हिंदुस्तान जाकर पढ़ना चाहता है। 7 समंदर पार का वो दानिश्वर जिसके बारे में अक्सर कहा करता हूं ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है। अगर मैं वहां के दानिश्वर की तारीफ करूं तो कोई ये न समझे कि इसे अमेरिका के दानिश्वरों से प्यार है और वहां की जमीन से प्यार है। जो नेता हम पर इल्जाम लगाता है कि देशभक्त नहीं है, उसका मुंह नोच लिया जाए। यही वो नेता है जो अमेरिका से लौट के आता है तो कहता है वहां की सड़कें हिंदुस्तान से अच्छी हैं, वहां का व्हाइट हाउस हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से अच्छा है, यहाँ अमेरिका के मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये हिंदुस्तान से बेहतर है, वहां का रेलवे स्टेशन वहां का एयरपोर्ट हिंदुस्तान से बेहतर है। मगर मालूम है मैं जब अमेरिका से लौट के इंडिया आता हूं, मेरा कोई आदमी आता है तो क्या कहता है कि हमारे हिंदुस्तान की सड़ी हुई सड़कें अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां अमेरिका के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बेहतर है। मेरा मुल्क अमेरिका से अच्छा है, मेरा मुल्क चाइना जापान से अच्छा है, मेरा मुल्क पाकिस्तान से अच्छा है, मेरा मुल्क बांग्लादेश से अच्छा है, मेरा मुल्क न्यूयॉर्क से अच्छा है। यानी अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फ्रांस और कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी इकबाल की ज़बान में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। क्या बात, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। ये हमारे मौलाना
ये हमारे धर्म गुरु जो भी अमेरिका यूरोप से वापस आते हैं उनका यही कहना होता है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, सबसे न्यारा है। यानी अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, चाइना, जापान, नॉर्वे, कनाडा, इन सारे ममालिक से अच्छा है ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान। हम इसके बुलबुल है, ये हमारा चमन है, ये हमारा गुलसिता है, ये हमारी बोली। फिर भी चंद लुच्चे किस्म के लोग, लफंगे किस्म के लोग हैं जो हमें कहते हैं कि यह देशभक्त नहीं है। ये लुच्चे किस्म के चंद लोग हैं। बाकी हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ हिंदूज रहते हैं। उनमें इसके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी नहीं इस तरह की बातें करता। यहाँ तो प्यार मोहब्बत का माहौल था, सारे लोग मिलकर रहते थे अपने अपने हिसाब से। रमजान के मौका आने से मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम खुशियां मनाते थे कि रमजान आ गया। अभी भी इस नफरत के माहौल में भी, अभी 2-4 दिन पहले मैं एक हिंदू भाई की दुकान में गया, उन्होंने बोला कि अब रमजान आने वाला है, अब रमजान आएगा, साल भर की कमाई रमजान में हो जाएगी। वह फ्रूट्स की दुकान करने वाला था, वह सेब संतरा बेचता था। कहा बस कब रमजान आने वाला है, रमजान आए फिर क्या कहना, साल भर की कमाई हो जाती है। वो इंतजार करते हैं कि रमजान आ जाए। खजूर का बेचने वाला, कपड़े का बेचने वाला, सब्जियों का बेचने वाला, फ्रूट्स का बेचने वाला इंतजार करता रमजान आए। मुसलमान रोजा रखेंगे, मुसलमान रोजा रखेंगे और फिर हमारा सामान बिकेगा। इस महीने में रोजी बढ़ जाती है, हमारा कारोबार बढ़ जाता है। किस कदर एक गैर मुस्लिम रमजान का इंतजार कर रहा है। मगर चंद लफंगे किस्म के लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि साहब मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन से प्यार नहीं है, ये 2-4 मुट्ठी भर लोगों की कोई हैसियत नहीं है। हमें बहस है पढ़े लिखों से, हमें बहस है अक्लमंदों से, हमें बहस है जो इस डेमोक्रेटिक मुल्क हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जो इस हिंदुस्तान को एक चमन समझते हैं जहां हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे लोगों से ऐसे लोगों की से हमें बहस है, हम उनको खातिर में लाते हैं। अमेरिका एक मुल्क है, मैं वहां से अच्छा हिंदुस्तान को मानता हूं। अलबत्ता रही बात, अगर अमेरिका वाला कोई मानवता के लाभ का काम करे उसको सराहना चाहिए, उसको दाद देना चाहिए, उनकी मेहनतों की नकल करनी चाहिए। अगर वह साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह है तो हमें भी अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को उसी पैटर्न पे चल के हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाना चाहिए। इस नुक्ते नजर से अगर मैं वहां के वैज्ञानिक की तारीफ करूं तो इस तारीफ को कोई हमें तो अमेरिका की दोस्ती पर महमूल न करे, बल्कि वो जाने कि अच्छाई जहां भी मिले उसे ले लेना चाहिए। मैंने ये बात इसलिए कह दी, ये चंद लुच्चे लफंगे इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ जबान खोलते हैं, मगर अमेरिका का वो पढ़ा लिखा आदमी जिसकी किताब इंडिया में चलती है, यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, उसने मेरे पैगंबर के बारे में इस स्टडी के बाद क्या अपना दिल खोल के रख दिया। उसी यूरोप का एक दानिश्वर है जहां से माइक्रोफोन मुझको मिला है, जिस पे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इस माइक का इस्तेमाल करके अपनी बात दूर तक पहुंचाते हैं। ये माइक्रोफोन किसी हिंदुस्तान का कोई हिंदू या कोई मुसलमान ने इसको दिमाग जला जला करके रिसर्च करके इन्वेस्टिगेट करके डिस्कवर करके माइक्रोफोन दुनिया को दिया नहीं दिया है। जब तक ये माइक्रोफोन दुनिया में रहेगा, इसका जो इन्वेंटर है, इसका जो आविष्कारक है, जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं कि माइक्रोफोन को किसने आविष्कार किया, तो उसका नाम आता है डेविड हक्स, जिसने इसका इजाद किया है। वह कौन था? इंडिया का था? नहीं, वह 7 समंदर पार के यूरोप का दानिश्वर था। आज जिस हवाई जहाज से चढ़ के मैं आज रांची आया, हमारे कई करोड़ लोग हर साल चढ़ के हज करने जाते हैं। माह रमजान में 2 करोड़ से ज्यादा लोग उम्रा करने के लिए हरमैन शरीफैन जाते हैं। उसी हवाई जहाज पर मोदी जी हमारे दिन रात चलते रहते हैं। ये हवाई जहाज किसी हिंदुस्तान के दानिश्वर ने बनाया? क्या हिंदुस्तान के किसी स्कॉलर ने दिमाग जला जला के उसका फॉर्मूला दिया? नहीं दिया है। हमें लड़ने से फुर्सत कहाँ है, हमें दूसरों को नीचा दिखाने से फुर्सत कहाँ है, हमें हसद और जलन से फुर्सत कहाँ है, हमें दूसरों की टांग खींचने से फुर्सत कहाँ है, हमें दूसरों को डुमरलाइज करने से फुर्सत कहाँ है, हमें दूसरों की तरक्की से जलने से फुर्सत कहाँ है कि हम ये सोचें कि हम ऐसा कुछ काम कर जाएं कि मैं मर भी जाऊं, मेरे इस काम का लाभ दूसरों को मिलता रहे, मेरी इस मेहनतों का फायदा दूसरों को मिलता रहे। ये सोच तो अमेरिकियों की है। वह दिमाग चलाता है 10 साल, उसके बाद एक चीज इजाद करता है, आविष्कार करके दुनिया वालों को दे देता है, वह मर जाता है, सारी दुनिया फायदा उठाती है। मैं कहता हूं हवाई जहाज देने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं है, हवाई जहाज देने वाला अमेरिका के 2 भाई हैं, वह यहूदी राइट ब्रदर्स। उन दोनों भाइयों ने दिमाग जला जला के हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया। आज दुनिया के करोड़ों लोग उस हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं
हैं, क्या उसका एहसान भूल जाएंगे आप? जिन्होंने दिमाग जला करके हवाई जहाज दिया है, जिन्होंने अपने आप को लुटा करके रिसर्च करके इन्वेस्टिगेट करके कि हवाई जहाज का फॉर्मूला कैसे लाएं, कैसे उसको फजा में उड़ाया जाए, किस तरह माँ को देखा खाना बनाते हुए कि भाप की वजह से हांडी के ढक्कन खुलते हैं, उसको बांध करके किस तरह हांडी उड़ने लगी, फिर वहां से फॉर्मूला मिला कि किस तरह से इस हवाओं के कांधे पर हम हवाई सवारी बना सकते हैं। उन्होंने दिमाग जलाया, कई साल के बाद तब आज वो हवाई जहाज हमारे सामने है। 1903 में हवाई जहाज देने वाला अमेरिका के दो भाई, मानना तो पड़ेगा, हम जब उस पर चलते हैं तो उसका एहसान तो मानना पड़ेगा। ये मोटर कार है, यानी 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर हमारे दरवाजे पर है। कोई हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर बनाया है? मैं एक आईना दिखलाता हूं। वह लोग जो नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, मार देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे, पिटा देंगे, जबकि वो मौत आई खुद मर गया, चला गया मरदूद फातिहा ने दुरूद। अभी बहुत सारे लोग डांस करते करते मर रहे हैं, बहुत सारे लोग नाचते नाचते मर रहे हैं, बहुत सारे लोग गाते गाते मर रहे हैं। इसलिए मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूं, मरना तो सबको है, मैं भी मरूंगा, तुम भी मरेगा, मगर शराब की भट्टी में मरना और है, जलसा गाह में मरना और है, नाचते नाचते मरना और है, कुरान पढ़ते पढ़ते मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, मस्जिद में तिलावत करते हुए मरना और है, झूठ बोलते बोलते मरना और है, हक बोलते बोलते मरना और है, कॉलेज में मरना और है, मुस्तफा की हदीस पढ़ते मदरसा में मरना और है, फिल्म वालों का गाना गाते मरना और है, मुस्तफा की नात पढ़ते पढ़ते मरना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जरा ठहर के इस तसव्वुफाना टॉपिक पे मैं लौट के आ रहा हूं कि तुम जिसकी तरफ ललचाई निगाह से देख रहे हो वह तुम्हें क्या दे रहा है, और तुम जिस बुनियाद को छोड़ के भाग रहे हो ये बुनियाद तुम्हें क्या देती है। मैं बताता हूं यूरोप का दानिश्वर इस रोजे के बारे में क्या कहा, मैं बताता हूं दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुजूर की सुन्नतों की इफादियत पे क्या बोला। मैं जरा ठहर के बोलूंगा, मगर एक बात छिड़ गई है तो मैं इसको मुकम्मल कर लेता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के जलसों से पैगाम मिलता है कि अगर इस रोए जमीन पर कोई कामयाब तरीन इंसान हो तो मैं उसका फॉलो करूं, कोई महानतम इंसान हो तो मैं उसका फॉलो करूं। अगर विराट कोहली सबसे बड़ा है तो मैं भी उसकी पैरवी करता हूं, अगर अमिताभ बच्चन सबसे बड़ा है तो मैं भी उसकी पैरवी करता हूं। अगर तुम बता दे कि सलमान शाहरुख खान अगर दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है तो हम भी उसी की तरह जोकर की तरह हम लिबास पहने, फटा हुआ कपड़ा पहने। लेकिन ये बता दे वो नाचने की दुनिया का बड़ा हो सकता है मगर मानवता की दुनिया का बड़ा नहीं है, ह्यूमन वर्ल्ड का बड़ा नहीं है, वह लिटरेचर की दुनिया का बड़ा नहीं है, वह रिलीजन की दुनिया का बड़ा नहीं है। ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं, क्या उसकी तरह कपड़ा पहना, उसकी तरह गुटखा खाना, उसकी तरह सर के बाल रखना, उनकी तरह हमेशा कान में वायर ठूस के गाना सुनना, उनके स्टाइल में बोलना चालना। जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ वो उसका हश्र होगा। इसलिए हमारा इस्लाम कहता अल मरउ मअ मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मैं नौजवानों को पैगाम देता हूं, अगर शाहरुख खान के साथ जहन्नम जाना है तो उनकी तरह कपड़ा पहनो, अगर विराट कोहली के साथ जहन्नम जाना है तो उनकी तरह फ्रेंच दाढ़ी रखो, अगर तुम्हें अमिताभ के साथ जहन्नम जाना है तो उसकी तरह डायलॉग बोलो और फिल्मी गाने गाओ और फिल्म कल्चर पे चलो। मेरी माँ बहन बेटियों को अगर करीना के साथ जहन्नम में जाना है उसकी तरह चुस्त जींस और चुस्त टी शर्ट पहनो, अगर तुम्हें हेमा मालिनी के साथ जहन्नम में जाना है तो तुम फिल्मी स्टाइल बगैर दुपट्टा के चलो और 2-4 मर्दों से फोन करके अपनी इस कीमती जवानी में आग लगा दे, अगर उसके साथ जहन्नम जाना है। अगर नहीं, अगर तू मुसलमान की बेटी है, तुम्हें जन्नत जाना है, दुनिया में कब तक रहेगी? अगर जन्नत जाना है तो पैरवी करीना की मत कर, पैरवी फातिमा ज़हरा की कर, जो जन्नत की मलका है, जो जन्नत की सैयदा है, उसकी तुमने पैरवी की तो उनके बाप की शफाअत मिलेगी, फातिमा ज़हरा की दुआ मिलेगी, दुनिया मिले ना मिले जन्नत में आला मकाम मिलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह।